सवाल नारायण जी मेरा आपसे है जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लगता है आपको कि अगर भील प्रदेश बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं वो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बन पाएंगे? नहीं मैडम, राज्य बनने से कोई व्यक्ति फाइनेंशियली नहीं हो जाता है। ये कोई फाइनेंशियली स्ट्रोंग होने का कोई आधार नहीं होता राज्य। वहाँ विकास के लिए हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया है कि आज देखिए गांव गांव में सड़क है, हॉस्पिटल्स है, बच्चों के पढ़ने के लिए छात्रावास है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, और आईआईटी है, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, और हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है वहाँ अलग से प्रत्यक्ष। जी, क्या कुछ कहेंगे कांतिलाल जी? देखिए, मेरे जो दोस्त हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने अपनी झोली से निकाल कर आरक्षण नहीं दिया है। ये जो आरक्षण है वो आपका 1874 के अंदर हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, और 1919, 1935 और 1950 के अधिनियम के अंदर भी हमको वही न वही दर्जा दिया गया जो आपका 1874 में मिला था। तो आज की तारीख में जो हमको अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए हैं। और निश्चित रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी इलाके में सरपंच हो, आपका जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, एमएलए हो, वो बनते हैं। निश्चित रूप से इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ संपूर्ण रूप से आदिवासी इलाका है। दूसरे लोग बाहर से आए हुए यहाँ पे आके रह रहे हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट कर दिया है, उसको वेरीफाइड कर दिया है। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं उनको कि ये कोई आपका भाजपा या कांग्रेस ने निकाल के नहीं दिया है। अगर ये अधिकार अगर मिल जाते तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उस समय क्यों नहीं दिया उन्होंने? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और न तो मुझे ना भाजपा से दुश्मनी है, ना कांग्रेस से दुश्मनी है। अपने जी अपनी रोटियां सब सेक रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा, मैं नारायणलाल जी है वो अभी प्रवक्ता है, उनसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा की एक पॉलिसी है, देश के अंदर छोटे छोटे राज्य बनाकर राज्यों में रह रहे लोगों का विकास बढ़िया तरीके से हो सकता है। ये भाजपा की पॉलिसी है। तो ये जस्ट भाजपा की पॉलिसी के विपरीत जाकर भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जी, राजकुमार जी आपसे मेरा सवाल है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरीके से लगातार जो भी जहाँ पे भी सबसे ज्यादा आदिवासी हैं वहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं और कॉलेजेस हैं, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं, बकायदा रोजगार की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वास्तविकता क्या है इन सब बातों में? अभी जिस तरीके से बात लगातार सवाल उठ रहे हैं तो कितनी सच्चाई है और कितना धरातल पे काम हो रहा है? जी मैम, जो नारायण सिंह जी ने अभी बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़ा रटा रटाया डायलॉग है। हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने रोजगार दे, अब गिनाओ ना। कौन सी जगह बनाया, कौन सी जगह आपने स्कूल खोल दिए? अरे आप नारायण सिंह जी जिस स्कूल में पढ़े होंगे ना, वो भी कांग्रेस की देन है। आपके गांव में पहली सड़क गई होगी ना, वो भी कांग्रेस द्वारा बनाई हुई है। जिस अस्पताल में आपने इलाज करवाया होगा वो भी कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये भारतीय, इस देश की जनता सब जानती। दूसरी, जब ये आदिवासियों को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, तो मैं आपको इतना खुला बता देता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का किसी आदिवासी को बनाया? नहीं बनाया। आरएसएस ने कभी उनका जो प्रमुख बनता है आरएसएस का, कभी किसी किसी आदिवासी या दलित को बनाया? नहीं बनाया। क्या कभी प्रधानमंत्री भी मुख्य पद पे बनने का मौका आया, कभी आदिवासी को बनाया? नहीं बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी का जहां इन्होंने कार्ड खेला है, आदिवासी कार्ड, तो ये जो मैं शब्द बोलने वाला हूं उसका दुख तो नारायण सिंह जी को भी होगा, लेकिन अभी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हुए हैं तो शायद बोलेंगे नहीं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, एक आदिवासी होने के नाते इस देश के प्रथम नागरिक को उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, वो अभी बोल नहीं पाएंगे, उस दुख को मैं भी समझता हूं। तो मुख्य धारा में आज तक आपने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले ने, चाहे वो एसटी हो या एससी हो, दोनों को कभी आने ही नहीं दिया। सिर्फ आपने उनको भीड़ तंत्र का हिस्सा रखा, कभी उनकी आवश्यकताओं पे गौर नहीं किया। हमेशा भीड़ तंत्र का हिस्सा रख के उनको अपने वोटर्स में चेंज किया कि कैसे हम हमारा मताधिकार बढ़ाएं। इसके अलावा आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर फूट डालने का, आदिवासियों से उनको वनवासी की तरफ ले जाने का, जबरदस्ती उनके ऊपर हिंदू टैग थोपने का। मैं इनसे खुला कहता हूं, आप आदिवासियों पे हक अधिकार से बोलते हो, आप हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो। उनको उनको रिलीजन के कोड में हिंदू है, आदिवासी भी लिखने नहीं देते। तो इस देश में रहने वाले जैन अपना धर्म के कोड में जैन लिखते हैं। उनकी पूजा पद्धति भी तो सिमिलर, कहीं ना कहीं मेल खाती है। जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, वो सिख लिखते हैं। उन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने एक बार पंजाब के अंदर ऐसा आंदोलन चलाया था कि यहाँ पर ये सिख हिंदू है, आज तक वहां पे बीजेपी नहीं आई है।
ये ध्यान रखना। उन्होंने सिरे से खारिज किया है। ठीक है, हमारी पूजा पद्धति आपसे मिल सकती है, हम माता जी को मान सकते हैं, हम बेरू जी को मान सकते हैं, हम राम भगवान को मान सकते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर हमारे मुख्य धर्म इससे हमें हटा नहीं सकते। जी, तो क्या ये कुछ हमेशा कहेंगे नारायण जी? सिर्फ जी, राजकुमार जी टारगेट करते हैं लौटेंगे आप तक। आदिवासियों को। जी, क्या कुछ कहेंगे नारायण जी? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा केवल धर्म और जातियों को लड़ाने का रहा है, और हमारा पार्टी का जो नेतृत्व है वो आदिवासियों का संपूर्ण विकास की बात करता है। हम हमारा जो आदिवासी भाई है वो जो जंगल की रक्षा करता था, उसको सबसे ज्यादा राइट्स किसी ने दिए हैं तो वो दिया है, जमीन भी उन्होंने वोट आदिवासियों बैंक की है समझा जी। तो केवल नारायण कांग्रेस ने सिंह जी, समझा। मैं नारायण सिंह राजकुमार जी, जी आपके माध्यम से नारायण बताना सिंह जी, चाहता हूँ कि ये नारायण फूट सिंह जी, डालो और पाँच किलो एक की बात मैं बीच में पॉलिसी जो इंटरप्ट अंग्रेजों करता ने हूँ बनाई आपको। थी, उस आपने पॉलिसी को आदिवासियों को आज की पार्टी आज भी अपना रही सुनिए, है। और सुनिए, आपको सुनिए। आदिवासियों के आप विकास के बारे में आपको सोचना चलिए चाहिए। जी, कहीं से भी ये सवाल मेरा स्पष्ट फिर हो से रहा जी है। राजकुमार जी, मैं बीच एक बार नारायण जी को बोलने दीजिए। जी जी मैम, बीच नारायण में जी अभी मैं बोलिए। 10 सेकंड में अपनी बात कर। इन्होंने नारायण सिंह जी ने बोला आदिवासियों का जल और जंगल जमीन की ये बात नहीं कर रहे, जमीन ये अडानी को दे रहे हैं। ये अभी इनके प्रवक्ताओं के मुंह से भी जल जंगल जमीन तीनों वर्ड यूज कीजिए सर। आदिवासियों की तीनों ही है, जमीन भी नहीं है। नहीं, कहीं जमीन कोई आपके जमीन नहीं दी जा रही उद्योगपति है, मित्र गलत अडानी बात की है, नहीं है। आप भी गलत तथ्य इसको भी प्रस्तुत कर आपने, रहे हैं। मैंने आपको सुन के बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है, नहीं पीछे नहीं से नहीं, नहीं बोल कहीं रहा नहीं हूँ। दी जा रही है। आप तीनों चीज यूज कीजिए, जल जंगल आपने जमीन। तो रॉबर्ट आदिवासियों की वाड्रा को अडानी दी की नहीं तो है आपको जमीन। ये तकलीफ बात नहीं ध्यान है। रख